देखिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का साइंस। ठीक, और उस साइंस में पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन जानने से पहले जानना यह है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश है क्या वास्तव में। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक, क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक, ये होता है प्रकाश। अगर प्रकाश नहीं होता तो हमको किसी वस्तु को दिखाई नहीं देता। और यह है कि अगर किसी वस्तु को देखना है तो प्रकाश कहाँ पर डालना पड़ेगा। तो जिस वस्तु को देखना है प्रकाश हमको उस वस्तु पर डालना पड़ेगा, न कि हमारे आंखों पर। अब देखोगे कि अंधेरे में कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो अंधेरे का मतलब क्या है? वहां पर प्रकाश नहीं होता है। जब जैसे उजाला होता है वस्तु हमको दिखाई देना शुरू हो जाती है। तो क्या हुआ? जब तक प्रकाश नहीं था तब तक हमको वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी। इसका मतलब कि प्रकाश के बिना किसी वस्तु को देखना क्या है? असंभव है। और किसी वस्तु को देखने के लिए वह प्रकाश जो है हमारे आंख पर नहीं दिया जाएगा बल्कि उस वस्तु पर दिया जाएगा। ठीक, तो प्रकाश हो गए। अब देखिए क्या होती है? दीप्त वस्तुएं होती हैं और प्रदीप्त वस्तुएं होती है। प्रदीप्त और अदीप्त। प्रदीप्त वस्तु और वस्तु होती है जो वस्तु प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती। क्या है? जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त और अदीप्त। प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तु वह वस्तु होती है, प्रदीप्त वस्तु वह वस्तु होती है जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती है। क्या करती है? जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती है। जैसे सूर्य, जैसे क्या हो गया? सूर्य, बल्ब हो गया, तारे हो गया, मोमबत्ती, लाइट, जो भी है जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न कर। देखिए अब इस वाले प्रदीप्त वस्तु में चांद नहीं आता है। चांद क्या आता है? स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। यह क्या करता है? सूर्य से प्रकाश को लेकर के प्रकाश उत्पन्न करता है। जैसे एक एग्जांपल आप देखेंगे, कभी कभी जब लोहा को गर्म करते हैं, लोहे को जब भट्टी में डालते हैं तो वो गर्म करके पूरा लाल हो जाता है। क्या होता है? लाल जाता है। तो उसको अगर अंधेरे में ले जाएंगे तो कुछ दूर दूर तक उजाला हो जाता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि लोहा अदीप्त हो गया। ये भी क्या? प्रदीप्त वस्तु में है, अदीप्त वस्तु में। इसी तरीके से क्या होता है? सूर्य दिन भर क्या करता है? सूर्य की रोशनी से गर्म होता है, फिर वो रात में क्या होता है? चमकता है। इसी प्रकार चांद क्या है आपका? प्रदीप्त वस्तु। क्या है? अदीप्त वस्तु है। मोमबत्ती, लालटेन, बल्ब, ये सब क्या है? प्रदीप्त वस्तु। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक, अब देखिए अदीप्त वस्तुएं, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उसे क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तु का क्या? बहुत सारा हो गया। जैसे में आपका लाइट हो, क्या बोलते हैं? पंखा हो गया। हर एक वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। ठीक, क्या हो गया? आपका ईंट हो गया, बैग, कुर्सी, मेज, टेबल, सब क्या? अदीप्त वस्तुएं। क्या हो गया? अदीप्त वस्तुएं। चांद कह ले चाहे चंद्रमा कह ले। ये सब क्या है? कुर्सी, टेबल, मेज, चांद, किताब, पेन, कॉपी इत्यादि सब क्या है? अदीप्त वस्तुएं। इन वस्तुओं को देखने के लिए हमको प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी, अलग से प्रकाश को डालना पड़ेगा। अंधेरे में अगर ये वस्तुएं रखी हुई हैं, इनको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको अलग से प्रकाश डालना पड़ेगा इस वस्तु पर। लेकिन सूर्य है, मोमबत्ती जल रही है, बल्ब जल रहा है, तारा जल रहा है, लालटेन जल रही है, तो अंधेरे में भी है तो इसको तो अलग से प्रकाश डालना पड़ेगा। क्या है? ये ऑटोमेटिक आपको दिखाई दे देगी।
इसका मतलब है कि यह प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती है और क्या करती है, प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। इसके बाद आता है प्रकाश किरण पुंज। क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज। देखिए प्रकाश की किरण क्या होती है। प्रकाश किसी समांगी माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक रुजु रेखीय मार्ग से होकर गुजरती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश किरण। प्रकाश जो है किसी एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में एक सीधी रुजु रेखा मार्ग में गुजरती है, जिसे यह क्या है, प्रकाश की किरण है। किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एक सीधे मार्ग में जा रही है, ठीक, एक रुजु रेखीय मार्ग पर जा रही है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश किरण। क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण। ठीक, प्रकाश किसी समांगी माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस रुजु रेखीय मार्ग से गुजरती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक, प्रकाश किरण। प्रकाश किरण पुंज। ये तक सीधा सा मार्ग है, तो क्या प्रकाश का एक मार्ग है। ठीक, अब यही प्रकाश की किरण एक झुंड में गुजरे, क्या है, कई प्रकाश की किरण एक साथ गुजरे, तो उसको क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज। क्या कहते हैं उसको, प्रकाश किरण पुंज। ठीक, जब कई प्रकाश किरण एक साथ किसी मार्ग में जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज। अब देखिए प्रकाश किरण पुंज में 3 प्रकार होती है। क्या होती है, प्रकाश किरण पुंज जो है 3 प्रकार की होती है। कितना प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। क्या होता है, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। और क्या होता है, समांतर किरण पुंज। प्रकाश की किरण जो होती है 3 प्रकार की होती है। क्या होती है, 3 प्रकार की होती है, अपसारी, अपसारी और अभिसारी। ठीक, और देखिए अभिसारी क्या होता है, अपसारी क्या होता है, समांतर किरण पुंज का होता है। जब प्रकाश की किरण एक सीधी जब कई प्रकाश की किरण या फिर जब कई सारे प्रकाश की किरण जो होती है एक समांतर मार्ग में जाती है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम समांतर किरण पुंज की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, समांतर किरण पुंज। कई प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर किसी मार्ग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरते हैं। ठीक, या फिर एक मार्ग जगह से दूसरे जगह के जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज। जब कई प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर गुजरते हैं, क्या है, देखिए ये प्रकाश किरण है, ये भी एक दूसरे के समांतर गुजर रहे हैं हमेशा। ठीक, उसको क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज। क्या कहते हैं इसको, समांतर किरण पुंज। दूसरा देखिए अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। अपसारी और अपसारी थोड़ा अंतर समझिए। अपसारी मतलब एक जगह से पसर, मतलब क्या, फैल रही है, एक ही जगह से फैल जा रही है, उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। अभिसारी मतलब फैलते हुए किरण एक ही बिंदु पर आकर मिलती है, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। अपसारी मतलब फैल रही है, जैसे एक बिंदु से प्रकाश निकला और क्या हो गई, फैल गई। ये क्या है, अपसारी किरण। ये क्या है, अपसारी मतलब जब कोई प्रकाश किरण किसी एक बिंदु से, ठीक, किसी एक बिंदु से फैलते हुए गुजरती, क्या है, एक बिंदु से फैलते हुए गुजरती है, उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण
पुंज। अपसारी मतलब पसारी, समझिए, मतलब पसर गया, सिंपल भाषा में मतलब फैल गया। ठीक, तो मतलब किसी एक बिंदु से प्रकाश क्या करती है, जब फैल जाती है उससे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। उसके बाद हम बात करते हैं अभिसारी किरण पुंज। किसकी बात करते हैं, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, जब कई सारे प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक, एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। जैसे प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, क्या ऐसे आ रही है, और किसी एक बिंदु पर आकर मिल गई। क्या है, किसी एक बिंदु पर आकर मिल गई। जब किसी एक बिंदु पर आकर कई सारे प्रकाश किरणें मिलती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं इसको, अभिसारी किरण पुंज। और किसी एक बिंदु से जब फैलते हुए नजर आती है उसको क्या बोलते हैं, अपसारी। अगर यहीं से बना दिया ऐसे, ये क्या है, इसके इधर वाला क्या है, अपसारी किरण पुंज। क्या है, अपसारी किरण पुंज। और इधर का क्या है, अभिसारी। ठीक, किसी एक बिंदु से जब प्रकाश किरण फैल जाती है उसको क्या बोलते हैं, अपसारी। और कई जगहों से आकर किसी एक बिंदु पर जब प्रकाश किरण मिलती है उसको क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज। और जब प्रकाश किरणें किसी माध्यम में सिर्फ समांतर गमन करती है या फिर समांतर, एक दूसरे के समांतर चलती है, उसे क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज। क्या बोलते हैं उसको, समांतर किरण पुंज। और इसमें एक चीज और छूट गया है, माध्यम। माध्यम क्या है, तो माध्यम जो है तीन प्रकार का होता है। क्या होता है, तीन प्रकार का होता है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभाषक। क्या होता है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभाषक। क्या होता है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभाषक। तीन माध्यम होता है। माध्यम जो होता है तीन होता है। इसी प्रकार से प्रकाश किरण पुंज तीन थी, इसी प्रकार से माध्यम भी तीन होते हैं। देखिए, पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम और पारभाषी माध्यम जो होता है तीन होता है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभाषक माध्यम। पारदर्शी माध्यम में होता है, पारदर्शी माध्यम में हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम की वस्तु को आसान से मतलब दिखाई देती। क्या है, पारदर्शी मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम की वस्तु दिखाई देती है, उसे क्या बोलते हैं, पारदर्शी। मतलब कुछ वस्तु आर पार देख सके, क्या कर रहे हैं, आर पार देख सके। जैसे आपका कांच हो गया। ठीक, क्या है, पारदर्शी है। शुद्ध जल क्या है, पारदर्शी। क्या है, शुद्ध जल होना चाहिए। ठीक, शुद्ध जल क्या है, पारदर्शी है। तो पारदर्शी में उस वस्तु है, माध्यम है, जिस माध्यम में हमको एक माध्यम से दूसरे माध्यम की वस्तु साफ साफ दिखाई दे, उसको क्या बोलते हैं, पारदर्शी माध्यम। क्या बोलते हैं, पारदर्शी। जैसे कांच हो गया, शुद्ध जल हो गया, ये सब क्या है, पारदर्शी माध्यम के एग्जाम्पल। उसके बाद आते हैं अपारदर्शी। अपारदर्शी में ऐसा माध्यम है जिसमें एक माध्यम से दूसरे माध्यम की वस्तु बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है, उसे क्या बोलते हैं, अपारदर्शी। अपारदर्शी, जैसे दीवार ईंट की है तो दीवार के उस पार हमको कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है, उसे क्या बोलते हैं, जैसे दीवार हो गया, लकड़ी हो गया। ये सब किसके एग्जाम्पल है, अपारदर्शी। मतलब इसमें वस्तु आर पार दिखाई नहीं देगी। देखिए पारभाषी। पारभाषी माध्यम क्या है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम की वस्तु थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, जैसे कागज पर लगा हुआ तेल। ठीक,
या फिर तेल लगा हुआ क्या होता है, जब कभी कोई क्या करते हैं कागज पर हम तेल लगा देते हैं तो आर पार की वस्तु थोड़ा थोड़ा दिखाई देती है। क्या होती है? कागज, तेल लगा हुआ कागज। क्या होता है? तेल लगा हुआ कागज। उसके बाद से गंदा जल, थोड़ा गंदा जल होता है, उसमें भी थोड़ा वस्तु क्या होती है, नीचे की वस्तु दिखाई देती है। क्या होता है? ये क्या है? अब परभाषी माध्यम की एग्जाम्पल है दीवार, लकड़ी, सब क्या है? अपारदर्शी का कांच, शुद्ध जल क्या है? पारदर्शी माध्यम के एग्जाम्पल है। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन को। किसकी बात करेंगे? प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण क्या होती है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पारदर्शक प्लेट से या फिर पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जा, मतलब टकरा करके वापस लौट जाती है, उसको क्या कहते हैं? परावर्तन। देखिए ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ। क्या है? एक परावर्तक पृष्ठ। ठीक, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे क्या? प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, यहां पर देखिए प्रकाश की किरण ऐसे आई और यहाँ पर पृष्ठ से टकरा करके पुनः उसी दिशा में वापस लौट गई। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, क्या हुआ? प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पारदर्शक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाए तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पारदर्शक पृष्ठ से टकरा करके पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाए तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रकाश का परावर्तन। जैसे क्या? चिकना परावर्तक पृष्ठ है, ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ का मतलब कोई भी प्रकाश कर वहां से परावर्तित हो सके, मतलब जिस पृष्ठ पर आपका परावर्तन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ। यह हो गया प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए जो प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक, उसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। प्रकाश मतलब परावर्तक पृष्ठ पर आने वाली किरण, परावर्तक पृष्ठ पर आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ठीक, और परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। तो अगर ये पूछ दिया जाए कि आपतित किरण किसे कहते हैं और परावर्तित किरण किसे कहते हैं तो लिख सकते हैं आपतित किरण से कहते हैं किसी परावर्तक पृष्ठ पर आने वाली किरण को आपतित किरण और किसी परावर्तक पृष्ठ से टकरा कर वापस जाने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? परावर्तित किरण। ये होता है प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा। अब इसके दो नियम भी है। क्या है? दो नियम ये है कि अब देखिए थोड़ा सा एक चीज और छूटा हुआ इसमें कि आपतित किरण और परावर्तित किरण को दो भागों में बांटने वाले रेखा को अभिलंब कहते हैं। क्या करते हैं? अभिलंब। यह क्या करता है? इनको दो भागों में बांट रहा है, इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब, या फिर इंग्लिश में बोलना तो क्या बोलते हैं उसको? नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल या फिर अभिलंब। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। ठीक, अब नियम यह होता है, पहला नियम यह है कि परावर्तक पृष्ठ और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। परावर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण
परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तरफ होते हैं। क्या होते हैं? नियम एक, इसके दो नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित या फिर परावर्तित। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, तथा अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, तथा अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। क्या होते हैं? एक ही तल पर होते हैं। ये होता है प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम। क्या देखिए, आपतित किरण इसी बिंदु पर है, पॉइंट मिल रहा है, अविलंब इसी पॉइंट पर मिल रहा है, और अपवर्तित किरण एक ही पॉइंट पर है। ठीक, मतलब क्या, तीनों परावर्तक पृष्ठ पर ही हो रहा है, तीनों घटनाएं कहां पर हो रही है? परावर्तक पृष्ठ पर। अतः हम कह सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। यह होता है प्रकाश के परावर्तन का नियम नंबर 1। दूसरा नियम यह है, जिस कोण पर आपतित किरण आएगी उसी कोण से क्या होती है? चली जाती है। अगर इनके इनकमिंग इंसिडेंट एंगल और यह होता है रिफ्लेक्टेड एंगल, आपतित कोण और परावर्तित कोण, आपतित कोण और परावर्तित कोण, जिस कोण से प्रकाश की किरण आती है उसी टकराकर उसी कोण से वापस भी जाती है। क्या था नियम नंबर दूसरा? इसका मतलब यह है कि इसको देखिए, इसको इस कोण क्या बोलते हैं? आपतन कोण। इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। यहां वाले कोण का बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं इसको? आपतन कोण। ये बोलते हैं परावर्तन। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड, इसका बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल, इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण। दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या होता है? आपतन कोण व परावर्तन कोण, आपतन कोण व परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, बराबर होता है या फिर होते हैं। अब देखिए थोड़ा सा, यदि आपतन कोण आपका आई है और परावर्तन कोण आर है, तो आई बराबर क्या लिखते हैं? आर। क्या लिखते हैं? आई बराबर आर। ये होता है प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है? ये पूरा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक, जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। क्या होते हैं? दो नियम होते हैं। पहला नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। क्या होते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, नियम नंबर 1। दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब जिस कोण से आपतित किरण आएगी, मतलब कोण जिस किरण से प्रकाश आएगा, परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके उसी कोण से वापस जाए, क्या करेगा? उसी कोण से वापस जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब यह है आपतन कोण व परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। और आपको ये पूछा जाए आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है और अभिलंब क्या होता है, इसको कैसे दर्शाएंगे? ठीक, तो किसी परावर्तक पृष्ठ पे आने वाली प्रकाश किरण, किसी परावर्तक पृष्ठ पर आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण, और किसी परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके वापस जाने वाली प्रकाश किरण को
परावर्तित किया कहते हैं। अविलंब किसे कहते हैं? किसी दो माध्यमों को अलग करने वाला। क्या है अविलंब? क्या है? परावर्तन और अपवर्तन को, आपतन कोण और या फिर परावर्तन कोण को अलग कर रहा है, दो माध्यम बना रहा है, उसको क्या कहते हैं? अविलंब। क्या कहते हैं? अविलंब। ठीक, तो ये रहा प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को आगे बताएंगे। थैंक यू।